हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रेशर फील्ड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमसी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बच्चे अपनी एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं या अब्रॉड से कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चों का इशू आता है कि बच्चे अगर अब्रॉड से भी कर रहे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैम हमें जो हमारा कोर्स है, जो आपका एमबीबीएस कोर्स है, वो किसी को रशियन लैंग्वेज में, किसी को कज़ाक, किसी को उज़्बेक या किसी को जॉर्जियन में सिखाया जाता है। तो इस एडवाइज़री में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जिससे बच्चे को अपनी डिग्री में जो चाहिए चीज़ें बेसिकली वो सारी मेंशन है कि तभी आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होगी, तभी आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम बोल दो। क्योंकि अब एफएमजी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आप तभी दे पाओगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएमसी ने जो अपनी एडवाइजरी निकाली है उसका सब्जेक्ट ही इन्होंने ये मेंशन किया है, अलर्ट रिगार्डिंग अनऑथराइज्ड मेडिकल कॉलेज एंड ऑफशोर मेडिकल प्रोग्राम्स रिगार्डिंग। जो स्टार्टिंग के 2 पेज हैं, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2, उसमें आपका इंडिया का मेंशन करा हुआ है कि अगर आप इंडिया में भी एडमिशन देख रहे हो तो आपको वही यूनिवर्सिटीज़ लेनी है जो ऑथराइज है। बेसिकली क्या है, आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अनऑथराइज है, जिनके पास एनएमसी का अप्रूवल ही नहीं है। उस सिनेरियो में अगर देखा जाए और अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो तो आपकी जो एमबीबीएस है वो वैलिड ही नहीं है और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर मैं बात करूँ पेज नंबर 3 एंड 4 में, आपके जो बच्चे अब्रॉड में करना चाहते हैं उनके लिए मेंशन है। अब उनके लिए क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं जो आपका पेज नंबर 3 एंड 4 पे जो चीज़ मेंशन है उसके बारे में। इनका पेज नंबर 3 पे सब्जेक्ट ही यही है, रूल्स टू बी फॉलोड फॉर द स्टूडेंट हु इंटेंड टू परस्यू देयर मेडिकल एजुकेशन इन फॉरेन कंट्रीज। बेसिकली जो बच्चे अपनी एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाह रहे हैं, ये नोटिस उनके लिए है। नोटिस कह सकते हो आप, एक रेगुलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बच्चों को ध्यान रखना है एमबीबीएस का एडमिशन लेते टाइम। अब ये जो रेगुलेशन निकाले हैं ये एफएमजीएल 2021 के अकॉर्डिंग ही निकाले गए हैं। बेसिकली बच्चों को बताया गया है कि आपको जब भी आप एडमिशन देख रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड में, तो ये चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। नंबर 1 पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि जो आपका कोर्स है वो 54 मंथ का होना चाहिए इन सेम इंस्टीट्यूशन। दैट मीन जो आपका एमबीबीएस का कोर्स है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने 2 साल किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर लिया, तीसरे साल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप ये नहीं कर सकते हो। एनएमसी को ये चीज़ पता चल जाती है। अगर बच्चा 2 साल एक यूनिवर्सिटी में करता है, फिर जो हाफ ऑफ द ईयर्स हैं, जो रिमेनिंग ईयर्स हैं, वो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से करता है तो ये चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं है। बेसिकली आप इंडिया आके नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो डिग्री है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब जो इनका सेकंड पॉइंट है उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि जो आपकी डिग्री है, बेसिकली आपकी एमबीबीएस अगर आप अब्रॉड से करते हो वो 6 ईयर्स की होती है, तो उसमें ये चीज़ मेंशन है आपके 12 मंथ के इंटर्नशिप भी होनी चाहिए इन सेम फॉरेन कंट्रीज। दैट मीन जैसे कि अभी मैंने बात करी थी कि जो आपका 54 मंथ का कोर्स होने वाला है वो सेम यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, सेम इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। वैसे ही जो आपकी इंटर्नशिप है वो भी उसी कंट्री से होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो तो आपकी इंटर्नशिप भी रशिया की होनी चाहिए, तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। उसके बाद इन्होंने थर्ड पे भी ये चीज़ मेंशन करी है, क्लिनिकल ट्रेनिंग इज नॉट बी डन इन द पार्ट आई अक्रॉस और डिफरेंट कंट्री।
दैट मीन जो आपकी एमबीबीएस है, जो आपका क्लिनिकल इंटर्नशिप है, वो आपकी सेम कंट्री से होनी चाहिए, जो अभी मैंने आपको वो चीज़ मेंशन कर दी है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश। मतलब जो आप कोर्स कर रहे हो, जो कि आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, तो वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया में रशियन लैंग्वेज की होती है, उज़्बेकिस्तान में उज़्बेक लैंग्वेज की होती है, कज़ाकिस्तान में कज़ाक लैंग्वेज भी करवाई जाती है। तो बेसिकली उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग वो अपनी डिग्री वो भी परस्यू करवाते हैं सेम लैंग्वेज में। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो इंडियन स्टूडेंट हैं, उनका जो एमबीबीएस कोर्स होना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, तभी उनकी डिग्री वैलिड है, तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस आके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि फिफ्थ पॉइंट है, उसमें इन्होंने मेंशन करा है, स्टूडेंट द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये चीज़ मेंशन करी है, जो आप इंडिया में पढ़ रहे हो वो आपको, अगर आप अब्रॉड से कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका सेम सिलेबस होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, इंडिया का जो सिलेबस होता है उससे और मॉडिफाई करके आपको अब्रॉड में पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलें अगर मॉडिफाइड में पढ़ाया जा रहा है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है, आपकी डिग्री वैलिड है, क्योंकि पैटर्न वही है, लैंग्वेज वही है, ड्यूरेशन वही है। बस ये है कि जो आपका सिलेबस है वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने 6 पॉइंट दिया है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एनएमसी गाइडलाइन, उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है, रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and adhere with the license to practice medicine given to citizen of that country। Basically इसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई है, जहाँ से भी आप डिग्री कर रहे हो, चाहे आप रशिया से कर रहे हो, चाहे आप कज़ाक से कर रहे हो, या उज़्बेकिस्तान या जॉर्जिया, आप कहीं से भी अपनी जो एमबीबीएस है वो कर रहे हो, आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, आप इंडिया में जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते हो। तो इन्होंने ये साफ मेंशन कर दी है कि जो आपकी डिग्री है, जहाँ से भी आप कर रहे हो, वहाँ का आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि आप एनएमसी के गाइडलाइन में जो यूनिवर्सिटी परस्यू कर रही है, बेसिकली जो एनएमसी की गाइडलाइन है, जो फॉलो कर रही हैं आप स्टूल को, आप वो चेक कर सकते हो। इन्होंने प्रॉपर मेंशन करा है कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो अब्रॉड का हो, वो आपका जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करता, तो आप इन पे मेल डाल सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। एंड इन्होंने नेक्स्ट में ये मेंशन करा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि वो एक्चुअल में ऑथराइज हैं या नहीं। तो उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाके उस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर सकते हैं, एंड अगर आपको वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट मीन वो ऑथराइज है। अगर आपको नहीं मिलती है तो वो यूनिवर्सिटी अनऑथराइज है। उसके लिए इन्होंने नीचे डिटेल भी मेंशन करी है, आप मेल डाल सकते हैं या अपनी कंप्लेंट को रेज भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, एंड हमें जो नीचे दिया गया नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपके एक कॉल का वेट कर रहे हैं, जिसमें आप अपने जितने भी डाउट हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं।